जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है, तो अभी थोड़ी देर पहले, आधे एक घंटा पहले, एक आंटी का फ़ोन आया था मुझे। तो आंटी से मेरी बात हुई। आंटी का नाम नहीं बताऊंगी, पर संगत जी दिल्ली में रहती है आंटी, और उनका एक बेटा है। और आज आंटी बहुत रो रही थी। रो इसलिए रही थी संगत जी, उनके और उनके हस्बैंड यानी अंकल जी के बीच डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है। अब बात आ रही है तलाक में। भाई वो इतना रो रही थी कि अब वो ये सवाल कर रही है कि आंटी आप ये बताओ कि गुरुजी मेरी कब सुनेंगे, हमारा तलाक होने के कगार में है, मेरा बेटा भी है। गुरुजी मेरी कब सुनेंगे, कब सुनेंगे मेरी, क्योंकि मैं चाहती नहीं मेरा बेटा बिना फादर के रहे। और जब तलाक हो रहा है तो तलाक मैं ऐसे तो लेना नहीं चाह रही थी, उनकी मदर ने और उनके फादर ने हमारे बीच कुछ ऐसे इश्यूज पैदा कर दिए कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं खुद आ गई, अपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। तो आंटी जी मैंने एनिमनी मांगी है कि अगर नहीं साथ रखना तो मेरे बेटे के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ आप दो। और कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो आंटी आप देखो, केस चल रहा है, लेकिन आए दिन उनकी मदर, उनकी सिस्टर और कई बार तो वो भी ड्रिंक करके मुझे ये कहते रहते हैं कि तूने एनिमनी मांगी है, तूने हमसे रिश्ता नहीं जोड़ा था, तूने पैसे देने थे, पैसों के लिए रिश्ता जोड़ा था, ना ही तुझे घर की फिक्र है, ना ही तुझे बेटे की फिक्र है। तो आंटी मुझे इतना रो रो के कह रही, आंटी मैं कह रही कि मैं तो चाहती थी साथ रहे, लेकिन वो रखना नहीं चाहते और कोर्ट में केस चल रहा है। अब मुझे तो खर्चा चाहिए और बेटा है मेरा, मैं काम भी नहीं करती, मुझे तो खर्चा चाहिए। अब आप बताओ आंटी मैं क्या करूँ। देखो संगत जी ये बात तो सही है, हमारे समाज में ना लोगों की बहुत छोटी सोच हो रखी है। जेन्युइनली बताती हूँ, आप लोग ये कहते हो कि जब लड़कियाँ डिवोर्स के टाइम पेमेंट मांगती है, एनिमनी मांगती है, वो गलत है। हम समाज संगत बहुत कहती है ये चीज़, वो गलत है। क्यों? उन्हें उन सबके सामने ये हो जाता है कि लड़की ने ना अपनी मर्जी से डिवोर्स लेना था, तभी वो पैसों के चक्कर में है, एनिमनी मांग रही है। लेकिन जब वही लड़के जिससे उनके घर वाले लड़की की शादी कराते हैं, उनकी फैमिली दहेज मांग रही होती है, तब वो सही है, तब उन्हें नहीं दिखता। जब लड़के ने मांगी पेमेंट दहेज के नाम पे, वो सही है कि आपकी लड़की आ रही है, हम दहेज मांग रहे हैं, उसे हमारा कानून मानता है। लेकिन जब एनिमनी के देने का टाइम आया तो आप फ़ोन करके घर में, वो लड़की के घर में लड़की को टॉर्चर करते हो, वो कहाँ से सही है। और जो ये कह रहे हैं ना कि मतलब जो सोचते हैं कि तलाक होने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है,